हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डे विथ रजनी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हुआ है सुबह का टाइम और अभी 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने कबूतरों के लिए डाल दिया है बाजरा कि अभी ना रोशनी होगी ना तो फिर वो खाने के लिए आएंगे। और फिर उसके बाद में ना मैंने दरवाज़ा खोल दिया है क्योंकि अभी ना थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो कमरे में ना रात भर थोड़ा सा गर्मी सी लगने लगती है। और फिर उसके बाद में मैंने अपने मंदिर की लाइट जलाई है और अब मैं आ गई हूँ अपना पानी गर्म करने के लिए। थोड़ा सा पानी गर्म करके पीऊँगी मैं और फिर उसके बाद में पानी आराम से पी करके फिर उसके बाद लगेंगे हम आगे के काम। तो अभी मैं अपनी बेटी को उठाऊंगी तो उसको उठाने से पहले ना मैंने उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है। तो उसकी यूनिफॉर्म प्रेस रहेगी ना तो फिर वो आराम से तैयार होकर के पहन लेगी इसको। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ये रात के बर्तन धुले रखे हैं तो सबसे पहले मैंने इसको लगा दिया है इनकी जगह पर क्योंकि फिर ना ये लग जाएंगे ना तो थोड़ा स्लैब पे जगह हो जाती है और किचन भी ना एकदम साफ़ सुथरी सी लगने लगती है। और फिर उसके बाद में मैं आज उसके लंच के लिए बना रही हूँ आलू की सब्जी। थोड़े से सूखे आलू बनाऊंगी उसके लंच के लिए। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 2 ही आलू छीले हैं तो नाश्ते के लिए और मेरी बेटी के लंच के लिए भी ये अनफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्च काटी हैं 2 और तेल के अंदर थोड़ी सी सरसों डाली है और उसके बाद में आलू डाल करके और नॉर्मल मसाले डाल करके और इसे ढक करके पका लेंगे। और एक पराठा भी मैं इसके लिए सेक के रख दूंगी क्योंकि ना उसको उठाने से पहले मैं उसका लंच वगैरह सब कुछ तैयार करके रख देती हूँ और फिर उसको जो कि मुझे रेडी करना पड़ता है। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी बेटी का लंच पैक कर दिया है और बस फिर वो अपना दूध पी करके और वो कुछ सुबह ना खाना पसंद नहीं करती। वो बोलती है कि मुझे ना वॉमिटिंग फीलिंग होता है तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो सिर्फ वो दूध पी करके चली जाती है और फिर उसका लंच ब्रेक जल्दी हो जाता है तो फिर वो लंच कर लेती है। और बस अब ये स्कूल चली आएगी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने आगे के कामों पर। तो गुनगुन के भेजने के बाद में फिर मेरा सबसे पहला काम होता है घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा सब एकदम मतलब घर को क्लीन कर देती हूँ सुबह सुबह ही। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिस्तर उठा लिए हैं और दूसरा पता है क्या होता है, सुबह सुबह घर की सफाई हो जाती है ना तो नहाना भी जल्दी हो जाता है और पूजा भी करनी होती है घर की। और फिर ना नहाने के बाद में सफाई करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर उठा दिया और बेड वगैरह क्लीन करके थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे घर की और फिर उसके बाद में सफाई करके फिर करेंगे हम आगे की काम। सुबह सफाई करने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि बाद में से मुझे ना अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। और जो भी हमें अगर एक्स्ट्रा काम कुछ भी करना होता है जैसे कि मेरा वीडियो का काम होता है या फिर बाद में से लंच प्रिपेयर करना है या फिर घर का कुछ काम है तो वो हम आराम से कर सकते हैं और अपने आप को भी हम टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह काम करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और अभी ना सर्दी भी बिल्कुल कम हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत ही रह गई, सुबह शाम की ठंड है तो ना जो हाथ पैर भी काम करते क्योंकि पहले तो इतनी ठंड पड़ रही थी ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी सुबह सुबह कुछ काम करने की। लेकिन अब जो है ना नॉर्मल मौसम हो गया है, अच्छा लगता है तो फटाफट से सारा काम भी हो जाता है घर का।
बस अब मेरे घर का पोछा भी लग गया है, तो सारे मैट वगैरह जो भी मुझे बिछाने हैं उसको बिछा दूंगी और बस फिर उसके बाद में जाऊंगी मैं नहाने के लिए और उसके बाद करेंगे हम पूजा। यहाँ पर ना मैंने मशीन लगाई थी, तो कुछ कपड़े थे मेरे सुखाने के लिए, तो वो मैंने घर के अंदर ही सुखा दिए थे। तो ये भी सूख गया, तो अच्छे नहीं लग रहे ऐसे रखे हुए, तो उनको भी मैंने उठा दिया, तो उनका काम करेंगे बाद में। तब तक के लिए मैंने उनको उठा के रख दिया है और बस अब मैं नहा करके भी आ गई हूँ। जब तक मैं नहा कर के आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मंदिर वगैरह क्लीन करके लड्डू गोपाल जी को नहला भी दिया था और पूजा भी कर दी थी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरीके से मिल कर के पूजा और काम सब कर लेते हैं। तो वो पूजा कर रहे थे, तो मैंने घर में जब तक लोबान कर दिया था। तो ये लोबान कर देते हैं ना, तो सुबह सुबह मतलब घर में सफाई भी हुई होती है और पूजा हो जाती है ना, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है ना। और इसको जलाने से जो भी पॉजिटिविटी कहते हैं ना घर के अंदर आती है, तो इसको हम जरूर जलाते हैं और पूरे घर के अंदर इसका धुआं कर देते हैं। पूजा करने के बाद में हम दोनों मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाने से पहले ना मैं चाय रख जाती एकदम सिम गैस के ऊपर, क्योंकि ना फिर वहाँ से आती ना, तो फिर मेरे हस्बैंड को होता है कि फटाफट से नाश्ता करूँ और अपने शॉप पे जाऊँ। तो मेरी चाय ना जब तक मैं आती हूँ मंदिर से तो मुझे तैयार मिलती है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और इसको गैस को सिम कर दूँगी और बस अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर में आकर के बस शांत मन से हम दोनों पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है। मंदिर में आने के बाद में भी घर में पूजा हो जाती है, फिर मंदिर में पूजा हो जाती है, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से हमारा बीतता है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सयतं नमामि भवं भवामि सयतं नमामि भवं भवामि सयतं नमामि। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रं न चाप्योमभूमिर्न न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रं न चाप्योमभूमिर्। बस फिर घर में आकर के हमने लगाए हैं भजन, जो कि हमारे रोज़ चलते हैं, और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी बना करके। तो आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी और पराठे सेक दूँगी और चाय मेरी बन करके एकदम तैयार है। तो हम नाश्ता कर लेंगे दोनों मिल कर के। और यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग, जो कि मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।